धर्म क्या बोलता है वो बात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं। मेरा पक्ष भी आपके लिए वही होगा। मैंने वोटिंग आपके पक्ष में दी है। यदि तुम आ जाना मेरे पास, महाराज जी रहता हूं, जिंदगी भर में ये मकान के पैसे जोड़े थे, अब मंदिर का बने, आप ही बताओ महाराज, आप मेरे गुरु हैं। हालांकि तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम डरते हो महाराज जी, अरे तुम बहुत चालू आदमी हो, मैं जानता हूं। 90% मेरे पर शक करेंगे लोग। कोई कहे चलो अपन महाराज से पूछते हैं, तो पागल हो गया, महाराज से पूछा, महाराज तो स्पष्ट कहेंगे मंदिर बनाओ। बोलो है कि नहीं, बोलो ना। अभी मेरे कहने के पहले आपका क्या शक होगा? 100% महाराज जी तो 24 ही बनवा के रहेंगे, अपन चाहे भिखारी बनो, चाहे रोड पे पढ़ो, चाहे फुटपाथ पे पढ़ो। ये और कह दोगे अरे जो कुछ हो करो, महाराज क्या ना बाहर में जाओ, वहां तो मंदिर बनाओ। तुम कहां जा रहे हो? उल्टे महाराज से, और महाराज के ही कल्पना है, महाराज के ही संस्कार उधर बना रहे हो, वो मना करेंगे। तुम गुरु को नहीं पहचान पाए महानुभाव, तुम गुरु को नहीं पहचान पाए। लो पहचान लो। यदि ऐसा कोई मेरे पास आएगा, मैं स्पष्ट कहता हूं, मेरा व्यक्तिगत विचार है, प्रवचन नहीं दे रहा हूं अभी मैं, शास्त्र की भाषा नहीं बोल रहा हूं मैं, जनवाणी ने क्या कहा ये नहीं बोल रहा हूं मैं। तुम मुझे गुरु मानते हो तो तुम्हारा गुरु बोल रहा है, जाओ मकान बनाओ, पहले बिटिया की शादी करो, पहले व्यापार शुरू किया है, जाओ पूंजी लगाओ पहले उसमें, लोन लिया है पहले लोन चुकाओ। ये मेरा वोट आपके लिए है। क्या कभी कल्पना करोगे? मेरा ही प्रोजेक्ट, मेरा ही आशीर्वाद, मेरा ही तीर्थ क्षेत्र, और मैं अपने भक्त को उसके पक्ष में बोल रहा हूं कि विरोध में? बोलो, करके देख लेना आप, ऐसा मत माना, कभी करवा लेना। मैं तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा, 100% जाऊंगा, मना करूंगा। मैंने मना किया, दोनों केसों में मना किया। मकान का पैसा लगाने वाला था, लोगों ने कहा महाराज इसके पास कुछ भी नहीं था और है भी नहीं, किराए के मकान में रहता है, बड़ी मुश्किल से इसने जोड़े हैं, लेकिन आपके प्रवचन सुन करके ये कह रहा कि नहीं मंदिर बनाऊंगा। मैंने बुला के रोका, तू मंदिर नहीं बनाएगा, कमेटी से नाम कटवाया, इसका मंदिर नहीं बोला जाएगा, इसका मंदिर नहीं बोला जाएगा, इसका नाम मैंने कहा नहीं तू मंदिर नहीं बोलेगा, तेरे नहीं बोलने से कोई 24 बचने वाली नहीं है, वो तो चली जाएगी, तू नहीं बोलेगा। क्या रोया वो, क्या रोया, अभी भी मेरे सामने चेहरा घूम रहा है। महाराज जरूर मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किए हैं जो गुरु मुझे इसके अयोग्य समझ रहे हैं। बोलो मैं अयोग्य समझ रहा हूं कि दया कर रहा हूं? दया कर रहा हूं कि अयोग्य समझ रहा हूं? अरे मैंने कि भाई मैं अयोग्य नहीं समझ रहा हूं, मैंने कहा भाई तुम अपना मकान बना, मंदिर तो बनते रहेंगे बनते रहेंगे। बोले महाराज जी ये आपका मेरे प्रति मोह बोल रहा है, करुणा बोल रही है, दया बोल रही है, सत्य बोलो ना कि मकान तो बनते रहे हैं, बनते रहेंगे, मंदिर बनाने का सौभाग्य अभाग्य ये बोलो ना आप। मैंने कहा ये तो धर्म की भाषा है, ये तो धर्म की भाषा है, मैं तो गुरु की भाषा बोल रहा हूं। गुरु मोही होता है, गुरु में राग की प्रबलता होती है, गुरु शिष्य के पक्ष में होता है, शिष्य के पक्ष में उनके मन में राग होता है, शिष्य के प्रति नियम से होता है। इसलिए मैंने कहा नहीं मेरा तो यही गुरु पद का यही है कि तुम नहीं करो। रो पड़ा वो,
बोले महाराज, सारा परिवार कहता महाराज जी जिंदगी निकल गई किराए के मकान, और निकल जाएगी, मरना तो है ही, लेकिन मेरे भाग्य से मेरे यहाँ तीर्थ बन रहा है, मेरे भाग्य से यहाँ 24 बन रही है, ये जन्म जन्म में भी नहीं मिलेगा, ये तो करूँगा। मैं चुप हो गया। एक बिटिया का सुनो, उसने अपने माँ बाप से सुना कि माँ बाप इसलिए नहीं बना पा रहे हैं मंदिर, भावना तो है कि उन्होंने मेरी शादी भी करना है। बिटिया ने सुन लिया, बस वो श्रीफल लेके आ गई, महाराज पास चलो मंदिर बनेगा। बेटे बेटा कहाँ से बनाएंगे, तुझे मालूम है इतनी सी पूंजी, तेरे हाथ पीले करना है। बोले पिताजी मैं इतनी पापन हूं क्या कि मेरी शादी के कारण मेरी माँ बाप की इतनी पवित्र भावना कुंठित हो जाएगी। मेरी शादी के कारण, शादी करने से क्या मिलना है, संसार ही बढ़ाना है। मेरे कारण, मेरे शादी के कारण से आप मंदिर नहीं बना पाएंगे। पिताजी मैं पापन नहीं हूं, मैंने आप जैसे पिता पाए हैं, मैं नियम लेती हूं, यदि आपने मंदिर नहीं बोला और इसी राशि से मंदिर बनाओगे, मैं शादी नहीं करूंगी, और करूंगी तो उससे करूंगी जो एक श्रीफल पर मुझे स्वीकार करेगा। माँ बाप घबरा गया, बेटा आज इस समय पे कोई दया करने वाला नहीं है, ऐसी बातें मत कर। नहीं मानी, वो मेरे पास लेके आ गए। मैं किसके पक्ष में गया सुनना, मैं इसलिए कहा था तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। अरे तो महाराज के पास जा रहा, वे तो इस पर कह रहे शादी मारी लग भाड़ में, ये तो होती रहती है, मंदिर बना पहले। मैंने खुद कहा नहीं बेटा, शादी रोक करके मंदिर नहीं बनाना, मकान रोक करके मंदिर नहीं बनाना, कर्जा लेकर के मंदिर नहीं बनाना, लोन लेकर के मंदिर, मेरा पक्ष है, धर्म का नहीं कह रहा हूं मैं, बीच में ध्यान रखना, ये धर्म की परिभाषा नहीं बोल रहा हूं, ये सुधा सागर का नेचर बोल रहा है, धर्म की भाषा नहीं बोल रहा हूं। धर्म की भाषा अभी बताऊंगा मैं। धर्म की भाषा तो अभी जो बोल रहा था उसकी बात सुनो। मैं राग की भाषा बोल रहा हूं, मैं मोह की भाषा बोल रहा हूं, मैं ममता की भाषा बोल रहा हूं। साधु होकर के और वो श्रावक होकर के धर्म की भाषा बोल रहा है। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बेटा को समझा रहे, बिटिया को। मैंने कहा बेटा तेरे लिए कोई पाप नहीं लगेगा, शादी कर ले, मंदिर बनते रहेंगे, बाद में देखेंगे। उसने क्या जवाब दिया, महाराज जी आपका मोह बोल रहा है, मुझे सिखा रही। देखो धर्म क्या कहता है, क्या मैना सुंदरी ने अपने पिता की लाज रखने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया? मैंने कहा लिया है, तो मैं भी अपने माँ बाप की भावना करने के लिए इस शादी का परित्याग करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, भावना पूरी होनी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।